Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। सबसे पहले आज बात करेंगे रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय सैनिक अब भारत वापस लौट आएंगे। दरअसल 50 से 100 भारतीय जो हैं वो रूसी सेना में काम कर रहे हैं और कहा जाता है कि धोखाधड़ी से उनकी भर्ती की गई और वहां पर उन्हें सेना में भर्ती करा दिया गया, लेकिन अब ये वापस अपने देश लौट रहे हैं। रूस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारतीय नागरिकों को जल्द रिहा करने का मुद्दा उठाया था और उसके बाद इस पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ। अब रूस के राजनयिक ने कहा कि इस मामले में रूस भारत सरकार के साथ है और यहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत भेजा जाएगा, जिसमें पहली कड़ी में 10 भारतीय सैनिक जो हैं वो वापस भारत लौट रहे हैं। इजराइल और हमास के जारी जंग के बीच टर्की की तरफ से कई भड़काने वाले बयान सामने आ रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि टर्की इजराइल में घुस सकता है। उन्होंने इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दी है। एर्दोगन ने कहा है कि हम लीबिया में घुस चुके हैं। उन्होंने गाजा संघर्ष पर कहा कि हम उनकी मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसी तरीके से ये एक बार ये जंग है वो और विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बांग्लादेश में 11 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अफवाहें ना फैले इसको देखते हुए तमाम इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 11 दिन के बाद ये सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करने का फैसला वाकई अफवाहों को रोकने के लिए था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हो सकता है कि हिंसा और भड़काऊ हो जाती। उधर छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो ये विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे। दरअसल सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर ये छात्र हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब ये स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और 11 दिनों के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल किया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि छात्रों को किसी भी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जाए। इजराइल और हमास के बीच तकरीबन 10 महीने से जंग चल रही है। कई लोगों की जान इसमें गई है, लेकिन ये जंग रुकने की या कम होने की बजाय पश्चिमी एशिया के बाकी हिस्सों तक भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर ईरान समर्थित मिलिशियाई हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया था। इसके बाद इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों पर जवाबी कार्रवाई में बमबारी की। इसके बाद ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करेगा तो विनाशकारी युद्ध हो सकता है। यानी कि ये जंग अभी और बढ़ेगी और बाकी के जो तमाम हिस्से जो इसकी चपेट में अब तक नहीं आए थे वो भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। यानी कि 10 महीने बाद भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। लीबिया की कोर्ट ने 12 अधिकारियों, जिसमें कुछ पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें 27 साल की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल बीते वर्ष 2 बांध टूट गए थे जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद लीबिया की कोर्ट ने यह फैसला किया है कि 12 लोग इसमें जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से बांध टूटा है, जिनकी वजह से हजारों लोगों की जान गई है। अब इन अधिकारियों को कुप्रबंधन, लापरवाही और गलतियों के लिए दोषी ठहराया गया है और 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।